आचार्य दत्त जी, आपको स्वागत है हमारे एबीसी हिंदी ज्योतिष में। जी नमस्कार। आचार्य जी, ये त्रिग्रही क्या है? त्रिग्रही योग लग्न अथवा किसी भी कुंडली में, लग्न कुंडली हो, चंद्र कुंडली हो, सूर्य कुंडली हो अथवा नवमांश दशमांश, जिस किसी भी कुंडली में जब तीन ग्रह एक भाव में एक राशि में रहते हैं उसको त्रिग्रही योग कहते हैं। सामान्यतया यदि दो पापग्रह एक शुभ ग्रह अथवा तीन पापग्रह एक भाव में आ जाते हैं तो उस भाव का जो फल होता है वह उत्तम नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में त्रिग्रही योग जातक को परेशान करने वाला, अशुभ फल देने वाला होता है। तीन ग्रहों का समावेश एक राशि में होना ही त्रिग्रही योग कहलाता है। इस प्रकार से त्रिग्रही योग में यदि तीन शुभ ग्रह हो और तीनों शुभ ग्रह अच्छे भाव में हो, केंद्र में हो, मूल त्रिकोण में हो तो जातक को राजयोग, मंत्री पद देने की शक्ति सामर्थ्य रखता है। परंतु उसी जातक की कुंडली में यदि तीन पाप ग्रह एक साथ केंद्र में आ जाए, द्वादश में आ जाए, छठे में आ जाए तो वैसे जातक का अशुभ फल प्रदान करता है। जैसे उस जातक को कभी भी किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है, ऊंचाई वह प्राप्त नहीं कर पाता है। हमेशा वह यदि त्रिग्रही योग लग्न में हो तो जातक का जीवन भर कष्ट झेलना पड़ता है। वही जातक यदि चंद्र कुंडली में, सूर्य कुंडली में भी त्रिग्रह प्राप्त हो तो उसे आने वाले समय में भी कोई उसे राहत मिलती हुई नहीं दिखती है, हमेशा उसे कष्ट का ही सामना करना पड़ता है। परंतु यदि त्रिग्रही योग तीन शुभ ग्रहों का संयोग अच्छे उच्च ग्रह के साथ, उच्च दृष्टि के साथ लग्न में हो, केंद्र में हो, मूल त्रिकोण में हो और वह शुभ ग्रह जातक के सूर्य कुंडली में हो, चंद्र कुंडली में हो या लग्न कुंडली में हो, वर्ष कुंडली में आने पर भी वह वर्ष उसके लिए अद्भुत भाग्यशाली प्रतीत होता है और भाग्य से समस्त कार्य उसको सफलता प्रदान करता है। त्रिग्रही योग प्राप्त होकर जातक जिस भाव में त्रिग्रही योग होता है वह भाव उसके लिए बहुत ही फलदायक होता है। तो इसको जैसे आपने बोला था कि तीन ग्रह अगर नीचे की हो गए हैं वो बहुत बुरा होगा उनकी लाइफ में उन समय में, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं? जी, त्रिग्रही योग जिस भाव में आ जाए और यदि उसका प्रभाव अशुभ है, पापग्रह त्रिग्रही मिल गया है, वैसी स्थिति में तीनों ग्रह का उपचार किया जाना चाहिए। यदि तीनों ग्रह का उपचार करने के बाद भी जातक को सफलता नहीं मिलती है, भाग्य साथ नहीं देता है, उसको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने में अवरोध उत्पन्न होता है, शास्त्रों में इसके लिए तुला दान की प्रक्रिया बताई गई है। ऐसे जातक के लिए तुला दान करना आवश्यक हो जाता है। तुला दान का जो प्रक्रिया है उसमें तीनों ग्रह के अनुपात में, जो ग्रह जितना पाप ग्रह है उसके अनुपात में उसके निमित्त जो वस्तु संसाधन दान के लिए निर्धारित किया जाता है और इस प्रकार से उसके शरीर के वजन के बराबर दान किया जाता है। तुला दान करने से जातक को बहुत लाभ होता है। त्रिग्रही योग को दूर करने के लिए बहुत सुंदर उपाय शास्त्र में तुला दान का है, जो ज्यादा खर्चीला भी नहीं है और अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए बचपन में भी जन्म कुंडली देखते वक्त कभी कभी त्रिग्रही योग, पाप ग्रहों का समावेश हो जाने से जातक को बचपन में ही तुला दान करने का सलाह ज्योतिषी दिया करते हैं और इस प्रकार से बच्चे का ही तुला दान करके उस ग्रह से मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। तो ये त्रिग्रही योग कितने देर की होती है? जन्म कुंडली में यदि त्रिग्रही योग है तो आजीवन प्रभाव पड़ता है। वर्ष कुंडली में यदि त्रिग्रही योग पड़ रहा है तो उसका प्रभाव पूरे वर्ष भर रहता है।
और उसकी शांति वर्ष भर के लिए की जाती है। यदि सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली में त्रिग्रही योग है तो चंद्र कुंडली में त्रिग्रही योग होने से उसके मस्तिष्क का ऊपर प्रभाव पड़ता है, मानसिक रूप से अशांति का अनुभव करता है जातक, और वह अशांति का अनुभव घर, गृहस्थी, कार्य, व्यापार सभी क्षेत्रों में प्रतीत होता है। तो निर्भर करता है कि वह त्रिग्रही योग किस कुंडली में है, जन्म कुंडली में है या वर्ष कुंडली। त्रिग्रही योग, 3 ग्रहों का एक भाव में आना, उसमें क्या हो सकता है, क्या अच्छा ही हो सकता है, उसका रेमेडीज़ क्या क्या है, ये सब बताने के लिए, समझाने के लिए प्रेक्षक की ओर से, हमारे ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।